हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, आप सभी को नमस्ते, जय माता की, राधे राधे। आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके चैनल जिया ज्योति फैमिली व्लॉग में। दोस्तों आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ दोस्तों सभी ठीक होंगे, सभी खुश होंगे और सभी मस्त होंगे। तो जहाँ से मैंने वीडियो का एंड किया था दोस्तों, वहीं से शुरू किया है। और ये वीडियो है मंगलवार के दिन का, और मंगलवार की एकादशी थी। और मैंने पिछले वीडियो में ना आप लोगों के साथ यही शेयर किया था कि मैं अपने राधा कृष्ण जी को एकादशी के दिन कैसे तैयार करती हूँ। और आप लोगों ने इतना प्यार दिया अपना, और इतना पसंद किया, बहुत ही अच्छा लगा। और आप सभी बहनों ने इतने अच्छे अच्छे कमेंट किए, बहुत ही खुशी हुई। और आप सभी को बहुत बहुत शुक्रिया। और आप लोगों के कमेंट, आपके मतलब बहुत अच्छा लगता है, हिम्मत मिलती है। और मैं सही बताऊं, जब अपने राधा कृष्ण जी को तैयार, अपने लड्डू गोपाल जी को तैयार करती हूँ ना, तो ऐसे मतलब देखती रहती हूँ, बहुत अच्छा लगता है। जैसे हमारे जब हम सब माँ को आप लोग जानते ही होंगे, समझोगे इस वाली बात को। ऐसा होता है ना, हम माँ ऐसी होती हैं कि जब हमारे बच्चे हैं ना, जब छोटे होते हैं ना, हम उनको तैयार करते हैं तो एक नज़र का टीका लगा देते हैं ना, कि नज़र ना लग जाए। और मतलब कितनी खुशी होती है ना ऐसी। जब मैं अपने राधा कृष्ण जी को तैयार करती हूँ ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत खुशी होती है। और फिर मैं तैयार करने के बाद उनको बोल देती हूँ कि अगर राधा रानी कुछ कमी हो तो माफ़ कर देना। और जैसे भी मेरे से होता है मैं करती हूँ। और यहाँ पे मैं ना उनकी पोशाक है ना, तो उनको भी धो के है ना सुखा दूँगी। मंदिर भी साफ़ किया था तो वो भी कपड़े थे, तो उनको भी धो लूँगी। और मेरी एक सखी ने ना कहा था कि उनका नाम नहीं मालूम, एक आप लोगों से ये बोलना चाहती हूँ, प्लीज़ आप अपना नाम बताया करो। आपके चैनलों में ना नाम लिखे होंगे, मुझे नहीं पता चलता, इंग्लिश में आप लोगों के नाम है तो मुझे नहीं पता चलता। तो प्लीज़ आप अपने नाम बता दिया करो, लिया करो, जिससे मुझे पता हो कि मैं आप लोगों के नाम भी ले पाऊँ। तो मेरी एक सखी ने कहा था कि उनके पास भी हैं लड्डू गोपाल जी, लेकिन वो बहुत सोचती हैं पर नहीं कर पाती हैं। तो एक बात बोलूं बहन, मैं अपनी बात बता रही हूँ आपको, कि पहले ना मेरा भी बहुत मन करता था, मैं नहीं कर पाती थी, ये समझ लो मैं उनको दिया तक भी नहीं जला पाती थी। कि मेरा मन करता था मैं उनको एक दिया उनके चरणों में एक दिया भी जला लूँ, लेकिन मैं वो भी नहीं कर पाती थी। और सबके घर के नियम अलग अलग होते हैं, सबके विचार अलग होते हैं, सबकी सोच अलग होती है कि होता है। और मन करता था, और मेरा मन यही करता था, और बस यही था कि जब भगवान जी आपको मेरे से करवानी होगी ना, तो उस दिन एक दिन आएगा सॉरी, घास लग गई। एक दिन आएगा और एक दिन ऐसा मौका देना कि मैं भी आपकी सेवा कर पाऊँ। और ये भगवान जी ने मुझे मौका दिया। और आपके मन में है ना ये आया ना कि आपका मन करता है करने का, उनके लिए करने पर नहीं कर पाते, तो एक दिन देखना आप है ना करोगे। और है ना एक बात बताऊं, जब हम हमारे अपनों ने हमें परेशान किया हो, हमारा दिल दुखाया हो ना, तो भगवान की शरण में तो खैर है ना, कहते हैं कि ना ज़रूरी नहीं कि दुखी हो तभी जाएं भगवान की शरण में, तो रहना ही चाहिए। और बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही खुशी होती है। मैं पर अपनी बारे में बता रही हूँ कि मैंने अपनों को खुश करने में, ये समझ लो अपनी ज़िंदगी के दिन ऐसे बिता दिए कि ऐसे खुश करने में कि शायद वो इंसान को इतना खुश करने में मैंने निकाल दी है कि मतलब आज नहीं, कल नहीं, परसों एक एक दिन सोचती थी कि ये इंसान मेरे से खुश हो जाएगा, मैं कुछ भी करती हूँ तो उसको खुश हो जाए, पर वो इंसान नहीं बदला और उस इंसान का मुझे प्यार नहीं मिला। तो मैंने मन में आया, एक दिन मैं बैठी थी और बस भगवान जी के पास बैठ के रो रही थी। मेरे मन में आया कि इतना तो भगवान जी मैं आपको खुश करने में लगाती, आप में ध्यान लगाती, तो शायद मेरा कुछ उद्धार हो जाता। जैसे मैंने इस इंसान को खुश करने में लगा दिया, और ये इंसान के लिए तो कल भी मेरी परवाह नहीं थी, ना आज है और ना कभी होगी। मेरे मन में ये आया, तो जब से ही मैंने ऐसे कुछ हो जाता है ना, तो कई बार मैं जब परेशान दुखी होती हूँ ना, तो मेरा भगवान में ही मैं सोचती हूँ। और मेरे को ये चीज़ अभी मेरे कुछ समय से मेरे हालात ऐसे चल रहे हैं, और मेरे को बहुत अकेला महसूस हुआ
तो उस समय मैंने भगवान का ही नाम लिया और मुझे बहुत ही हिम्मत मिली और बहुत ही अच्छा हुआ, महसूस होता है कि हाँ कोई है, अकेलापन नहीं लगता। नहीं, अक्सर है ना इंसान अकेला महसूस करा देता है, और जब अकेला महसूस अपने आप में हम करते हैं ना, उस समय भगवान जी के पास जाके उनके पास बैठो, जो भी मन में है उनसे कहो, तो कभी भी हमें अकेलापन नहीं लगेगा। यहाँ पे मैं कपड़े सुखाई थी, कपड़े मैंने सवेरे धो दिए थे लेकिन मैंने सुखा नहीं पाई थी, तो मैं कपड़े भी सुखा दिए। और यहाँ पे ये सब्ज़ी वगैरह है तो इनको भी मैंने सवेरे ही धो ली थी। मटर वगैरह है ना, मैंने रात को ये ना छील ली थी। टीवी देखते देखते मटर को छील लेती हूँ। ये जो सब्ज़ी होती है ना, ऐसी सब्ज़ी पालक मेथी, ये मैं ना टीवी देखते देखते छील लेती हूँ, और ये सब्ज़ी मैं रात को ही छील देती हूँ। बाहर गाय वगैरह आती है ना तो वो खा जाती हैं, और दिन में डालती हूँ ना तो कचरे वाली गाड़ी ले जाती है, तो मैं रात को ही डाल देती हूँ। और अभी मैं ऊपर आई तो यहाँ पे मेरा बेटा नहा के गया था, तो उसके कपड़े थे, तो यहाँ पे मैंने उसके कपड़े धोए। तो वैसे तो मेरा मन नहीं करता, मैं एक बार ही सुबह ही कपड़े धो लेती हूँ, बाद में मन नहीं करता, लेकिन ये कपड़े धोने ज़रूरी थे। मेरा बेटा जिम पहन के जाता है ये कपड़े, तो मैंने यहाँ पे उसके। और यहाँ पे मैं कबूतर दिखा रही थी आपको, ये देखिए, ये कबूतर बहुत परेशान करते हैं, ये समझ लो गैलरी में इतनी गंदगी कर जाते हैं ना, बहुत तो मैं कबूतर को कह रही थी कि देख कबूतर, तेरा वीडियो बन रहा है। तो यहाँ पे बस यही है। और अभी मैं आ गई हूँ, तो यहाँ पे मैं सोच रही थी कि अब तो गर्मी आ गई है, मतलब इतने ठंड नहीं रही है, तो मैंने कि यहाँ पे इसमें ना, मेरा बेटा बोल रहा था मेरी टी शर्ट वगैरह निकालना गर्मियों की, तो मैंने उसके कपड़े ना पलंग में रख रखे हैं। तो फिर सोचा, फिर मैं ना गद्दे की खोली वोली भी निकाल दी है इनको धोने के लिए। तो अब मैं धीरे धीरे करके कपड़े धोती जाऊँगी और फिर रखूँगी इनको, काफ़ी सर्दियों के कपड़े हो जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने ना गद्दे की है ना कवर हटा दिए हैं, और ये तकिए की खोली वगैरह भी है ना उतार लूँगी। और ये जो मैं खोली वगैरह होती है ना, फिर उतार के है ना रख देती हूँ। फिर मैं सवेरे के टाइम ही धोती हूँ। सवेरे एक तो क्या है ना, हमारे नल आता है 5 बजे, 5 से 6:30 बजे तक, तो ये कपड़े वपड़े मैं ना सवेरे ही धोती हूँ, जो और टंकी के पानी की भी बचत हो जाए। मैंने बाद में फिर टंकी का, और मेरे से है ना सवेरे ही धुलते हैं ये कपड़े वपड़े, गैलरी वैलरी का पोंछा सवेरे ही कर पाती हूँ, बाद में नहीं कर पाती। इस समय मैंने गाने चला रखे हैं, और सवेरे मैं भजन चला लेती हूँ। कई बार क्या होता है, बैटरी नहीं होती है ना, मतलब मोबाइल चार्ज नहीं होता तो नहीं चला पाती, चार्ज होता है तो चला लेती हूँ। और तो यहाँ पे ये कपड़े भी मैं धोने में टांग दूँगी, यहाँ रेलिंग पे टांग देती हूँ, सवेरे धोऊँगी। और काफ़ी सारे कपड़े हो गए थे मेरे को, तो यहाँ पे बस कपड़े वगैरह इनको हटा के, और बस पलंग की में जो भी है कपड़े वो निकाल लूँगी। और पता नहीं मैं आपको अच्छे से समझा पाई हूँ कि नहीं। मैं कई बार ऐसा होता है, मुझे ऐसा लगता है मैं शायद अपनी बातें ना रख नहीं पाती हूँ, समझा नहीं पाती हूँ। लेकिन एक बात बताऊँ, मैं ना अपने बारे में ही बता रही हूँ। यहाँ पे ये गद्दा है ना, इतना भारी है, इतना भारी गद्दे हैं सच में। ये गद्दे जब भी उठाने की बारी आती ना, मैं बहुत परेशान हो जाती हूँ। तो एक गद्दा तो ये मैंने ना अच्छे से है ना टिका दिया, लेकिन ये दूसरा गद्दा इतना ढेटा है कि ये ना टिकेगा ही नहीं, देखना बार बार फिसलेगा, बार बार फिसलेगा। मैं परेशान हो गई थी इसको है ना, इसको बार बार है ना उठा के परेशान हो गई थी। और ये देखिए मैं लगी हुई हूँ, पर ये डेटा नहीं लगा। मैं इतनी परेशान हो गई थी, और फिर देखना एंड में मैं क्या करूँगी। ये देखो ये नहीं रुक रहा, तो मैंने फिर हाथ ही झाड़ दिया, मैं कि चल हट। मैंने कितना टाइम लग रहा है। और ये कवर वगैरह है ना, इनको धोने में टांग दूँगी। और एक आपको है ना भजन बताती हूँ। वैसे राधा कृष्ण जी के आप कभी भी सुनना, बहुत ही प्यारे प्यारे भजन होते हैं। और सवेरे के टाइम मैं भजन चला लेती हूँ, और दिन में जैसे अपना काम करते तो मेरे को फिल्मी गानों का भी शौक़ है, तो मैं फिल्मी गाने भी चला लेती हूँ। और यहाँ पे ये देखिए मैंने पलंग खाली कर लिया है, और इसको साफ़ कर लूँगी। तो एक भजन है, और वही मैं आपको बताती हूँ। वही मुझे ये भजन बहुत अच्छा लगता है। दर्द किसी को दिखाऊं कन्हैया, दर्द किसी को दिखाऊं कन्हैया, कोई हमदर्द तुम सा नहीं है,
कोई हमदर्द तुम सा नहीं है, सब गाहों पे नमक है छिड़कते, सब गाहों पे नमक है छिड़कते, कोई मरहम लगाता नहीं है, कोई मरहम लगाता नहीं है। तो पता है इंसान ऐसे ही होता है, आप जिसके लिए सोचोगे अच्छा करोगे ना, वही इंसान आपका दिल दुखा देगा। मेरे साथ अक्सर यही होता है कि मैं जिसको भी अपना समझती हूँ वही इंसान मेरे को दिल दुखा देता है। मैं ये नहीं कहूँगी कि मेरी ज़िंदगी में सभी ऐसी बात नहीं है, क्योंकि एक के पीछे मैं सबका नाम ख़राब नहीं कर सकती। मेरी ज़िंदगी में इतने अच्छे लोग भी हैं कि जब भी मैं कमज़ोर पड़ती हूँ, जैसे कि मेरी बड़ी वाली बहन मुझे बहुत हिम्मत देती हैं, जब भी मैं टूटती हूँ ना तो वो मुझे बहुत हिम्मत देती हैं। और ऐसे ही मेरे अपन हैं कुछ अपने जो मुझे हिम्मत देते हैं, सब ऐसे नहीं होते। और लेकिन भगवान की है ना पूजा करते हैं ना, भगवान का ज़रूरी नहीं है आप पूजा पाठ मतलब दिया मंदिर में बैठ के ही नाम लो, आप कहीं पर भी नाम ले लो, बहुत ही शांति और अच्छा लगता है। यहाँ शाम हो गई दोस्तों, मैं ऊपर आई हूँ छत पे मेरी बेटी के साथ, और यहाँ पे मौसम दिखा रही थी कि एक तरफ बादल हो रहे हैं, एक तरफ साफ है मौसम, तो बारिश होने के चांस है। यहाँ पे मैं बेटी को वीडियो में ले रही थी तो वो बस शर्मा रही थी। तो चलिए दोस्तों यहीं तक रखती हूँ, मिलती हूँ नई वीडियो के साथ।